सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 90वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में अब महर्षि मनु जो हमारी एकादश जो इंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया तथा मन, उनमें से जो 10 इंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया कौन कौन सी मानी गई है, उनके संदर्भ में हमें बता रहे हैं। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। एकादश इंद्रियों के संदर्भ में पहले 10 इंद्रियों के संदर्भ में 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों के संदर्भ में महर्षि मनु बता रहे हैं। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, फिर हम इसके अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे महर्षि मनु? श्रोतं त्वक् चक्षु जिह्वा नासिका च एव पंचमी पायु उपस्थम हस्तपादम वाक् च एव दशमी स्मृता। क्या कह रहे महर्षि मनु? श्रोतं त्वक् चक्षुषि जिह्वा नासिका च एव पंचमी पायु उपस्थम हस्तपादम वाक् च एव दशमी स्मृता। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। श्रोतं त्वक् चक्षुषि जिह्वा पंचमी नासिका च एव पायु उपस्थम हस्तपादम दशमी वाक् च एव स्मृता। श्रोतम, श्रोत का अर्थ होता है सुनना, कर्ण परंपरा। श्रोतम का अर्थ यहाँ पर कान से आया, यानी कर्ण। त्वक, त्वक का अर्थ होता है त्वचा, है ना। कर्ण, त्वचा, चक्षुषि, चक्षु का अर्थ होता है नेत्र, यानी नेत्र। जिह्वा का अर्थ होता है रसना, और पंचमी नासिका च एव, और 5वीं नासिका। ये 5 ज्ञानेंद्रिया मानी गई। कौन कौन सी? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण। यानी श्रोत्र का अर्थ होता है कर्ण, कान, त्वक यानी त्वचा, चक्षुषि यानी नेत्र, जिह्वा यानी रसना, जिभ, और 5वीं नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रिया, तथा पायु उपस्थम हस्तपादम। पायु, पायु का अर्थ है गुदा, है ना। पायु उपस्थम यानी लिंग, उपस्थम, और हस्त यानी हाथ, पादम यानी पैर, एवं 10वीं वाक् च एव स्मृता। और 10वीं जो वाक् इंद्रिय है, ये इंद्रिया 5 ये कर्मेंद्रिया कई कई जिनके द्वारा हम कर्म कार्यों को संपादित करते हैं। तो कौन कौन सी? वाग, पानी, पाद, पायु एवं उपस्थ। इसमें अंतर्गत बता रहे कि वाग, पानी, पाद, पायु तथा उपस्थ, जिसमें से पायु, उपस्थ, हस्त, पादम तथा 10वीं वाक् वाणी को इस प्रकार से ये 5 कर्मेंद्रिया कही गई है। 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया के भेद से ये कुल 10 प्रकार की हो जाती है। एक बार पुनः श्लोक के अर्थ को देखिए। प्रश्न पूछा भी जाता है इसमें, 5 ज्ञानेंद्रिया या 5 कर्मेंद्रिया मनुस्मृति के अनुसार कौन कौन सी है? तो श्रोतम यानी श्रोत यानी कान, त्वक का अर्थ होता है त्वचा, चक्षुषि यानी नेत्र, जिह्वा यानी रसना, और 5वीं नासिका च, और 5वीं नासिका, तथा पायु यानी गुदा, उपस्थम यानी लिंग, हस्तम यानी हाथ, और पादम यानी पैर, एवं 10वीं वाक् च एव स्मृता, और 10वीं वाणी। ये 5 कर्मेंद्रिया कही गई। इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया के भेद से ये कुल 10 प्रकार की हो जाती है। यानी महर्षि मनु का कथन है कि कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा तथा नासिका ये 5 ज्ञानेंद्रिया होती है। इसी प्रकार गुदा, लिंग, हाथ, पैर तथा वाणी ये 5 कर्मेंद्रिया होती है। या 5वीं तक ज्ञानेंद्रिया तथा 10वीं तक कर्मेंद्रिया अभिप्रेत है। ये 10 बाह्य इंद्रिया हैं। मनु ने ज्ञानेंद्रिया तथा कर्मेंद्रियों का कथन करते हुए उनकी कर्म परंपरा पर उक्त श्लोक में बल दिया है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर हम इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कह रहे महर्षि मनु? श्रोतं त्वक् चक्षुषि जिह्वा नासिका च एव पंचमी पायु उपस्थम हस्तपादम वाक् च एव दशमी स्मृता। क्या कह रहे महर्षि मनु? श्रोतम यानी कर्ण, त्वक यानी त्वचा, चक्षुष यानी नेत्र, जिह्वा यानी रसना, और 5वीं नासिका च, और 5वीं नासिका, तथा पायु यानी गुदा, उपस्थम यानी लिंग, हस्तम यानी हाथ, पादम यानी पैर, एवं 10वीं वाक् च एव स्मृता, और 10वीं वाणी। ये इंद्रिया कुल बनाकर 10 इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया महर्षि मनु के अनुसार कही गई है। और कर्म के अनुसार इनमें से श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा एवं 5वीं नासिका ये 5 ज्ञानेंद्रिया, तथा पायु, उपस्थम, हस्त, पाद और वाणी ये 5 कर्मेंद्रिया। इस तरह से कुल 10 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया के भेद से हो जाती है। नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 91वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु, इससे पहले वाले श्लोक में हमें उन्होंने जो 5 श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण ये इंद्रिया, तथा वाणी, पाद, पायु, उपस्थ जो 5
कर्मेंद्रिया बताई थी। अब इस वाले श्लोक में पुनः पांचों ज्ञानेंद्रिया और पांचों कर्मेंद्रिया कौन कौन है, उनके भेदों को अब इस वाले श्लोक में महर्षि मनु उल्लेखित कर रहे हैं। मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे महर्षि मनु? ज्ञानेंद्रिया तथा कर्मेंद्रियों के भेदों को उल्लेखित कर महर्षि मनु क्या कह रहे? बुद्धि इंद्रियाणि पंचशाम श्रोत्रदिनयम अनुप्रवशः कर्मे इंद्रियाणि पंचशाम पायु आदिनी प्रचक्षते। क्या कह रहे महर्षि मनु? बुद्धि इंद्रियाणि पंचेशाम श्रोत्रदिनयम अनुप्रवशः कर्मे इंद्रियाणि पंचशाम पायु आदिनी प्रचक्षते। कि बुद्धि इंद्रियाणि पंचशाम श्रोत्रदिनय अनुप्रवशः कर्म इंद्रियाणि पंचशाम पायु आदिनी प्रचक्षते। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, एसाम श्रोत आदिनी अनुप्रवशः पंच बुद्धि इंद्रियाणि एसाम पायु आदिनी पंच कर्म इंद्रियाणि प्रचक्षते। एसाम श्रोतदिनी यानी इनमें जो श्रोत यानी श्रोत्र, तवक, चक्षु, जीवा और घ्राण, इनके संदर्भ में बता रहे हैं। पहले वाले श्लोक में उल्लेखित किया था कि एसाम श्रोत आदिनी अनुप्रवश यानी क्रमश, यानी जिनमें से श्रोत, तवक, चक्षु, जीवा और पांचवी जो नासिका है, अनुपूर्वश पंच बुद्धि इंद्रियाणी, ये पांचों बुद्धि की इंद्रिया, यानी इनको ज्ञानेंद्रिय किया जाता है, यानी जिनके द्वारा हमें ज्ञान की प्रतीति होती है, जिनसे हम किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन पांचों ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनको बुद्धेंद्रिय या इनको ज्ञानेंद्रिया कहा जाता है। ऐसाम तथा इनमें फिर बता रहे हैं तेसाम, ऐसाम यानी इनमें से वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, यानी पायु, उपस्थम, हस्त, पाद तथा 10वीं जो वाक इंद्रिय जो पहले वाले श्लोक में उल्लेखित की गई है, ये कर्म इंद्रियाणि प्रचक्षते, यानी इनको कर्म इंद्रिया कहा जाता है, यानी इनमें कर्म का संपादन होता है। इन कारण से इनको कर्म का संपादन होने के कारण ही इन्हें कर्मेंद्रिया कहा जाता है। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य है कि श्रोत, तवक, चक्षु, जीवा, रसना तथा ये घ्राण जो 5 ज्ञानेंद्रिया, इनसे प्राणी क्रमशः, त्वक जो है इनसे श्रोत है, इनसे जो मनुष्य शब्द का, तथा त्वक से मनुष्य स्पर्श का, चक्षु यानी नेत्र से रूप का, रसना से रस का तथा घ्राण से गंध, इन विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है। यानी कहने का तात्पर्य कि जो श्रोत होता है यानी कान होता है, कान से हम शब्द को ग्रहण करते हैं, शब्द की प्रतीति कराता है कान। त्वक यानी त्वचा होती है जिससे हम स्पर्श कर किसी भी वस्तु के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, तथा चक्षु यानी नेत्रों के द्वारा हम किसी भी वस्तु के रूप आदि के संदर्भ में उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। रसना यानी रसना से हम रस, जो हमारे मधुर, अम्ल, कटु, कसाय, लवण और तिक्त, जो 6 प्रकार के रस हैं, उन रसों की प्राप्ति कर सकते हैं, तथा घ्राण से हम गंध का अनुभव कर सकते हैं। इन्हीं लिए इन्हें बुद्धेंद्रिय या ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। तदंतर पायु, उपस्थ, हस्त, पाद तथा वाक, ये 5 कर्मेंद्रिया, इनमें से प्राणी क्रमश जो मल निस्तारण है, उत्सर्ग है, वह आदि जो है जो पायु के द्वारा प्राप्त करता है ना, और उपस्थ के द्वारा आधान चीज को प्राप्त करता है, काम प्रक्रिया को प्राप्त करता है, पाद से विहरण चलना प्राप्त करता है, तथा वाक से मनुष्य वचन यानी बोलना आदि कर्म करता है। इस तरह से 5 कर्मेंद्रिया बुद्धि और ज्ञान से संबंधित है, तथा 5 कर्मेंद्रिया कर्म से संबंधित है। इस तरह से महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों को अलग अलग भेदों के द्वारा उल्लेखित करने का प्रयास किया है। पुनः एक बार श्लोक का वाचन कर इस अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या करे महर्षि मनु? बुद्धि इंद्रियाणि पंचशाम श्रोत आदिनय अनुप्रवशः कर्म इंद्रियाणि पंचशाम पायु आदिनी प्रचक्षते। ऐशाम श्रोत आदिनी यानी क्या कह रहे? श्रोता आदिनी, यानी इनमें से जो श्रोत आदि कर्मश 5 जो ज्ञानेंद्रिया हैं, पंच बुद्धि इंद्रियाणी यानी जो 5 बुद्धि इंद्रियां हैं वे ज्ञानेंद्रिया कही जाती है, तथा ऐसाम पायु आदिनी, तथा इनमें पायु आदि जो 5 इंद्रिया बताई गई है, पायु, उपस्थ, हस्त, पाद तथा 10वीं वाक है, ये जो 5 है ये कर्मेंद्रिया कही जाती है। इस तरह से 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रियों को उल्लेखित करने का प्रयास महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में किया है। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के 2य अध्याय का 92वां श्लोक पढ़ेंगे।
प्रस्तुत श्लोक में अब महर्षि मनु पांच ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों के कथन करने के पश्चात 11वीं इंद्रिय मन के विषय में उल्लेखित कर बता रहे हैं कि जो 11वीं इंद्रिय जो मन है, इस मन को वश में कर लेने के पश्चात व्यक्ति जो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां है, उन दोनों के समुदाय को जीत लेता है। क्या कह रहे महर्षि मनु? मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। एकादेशं मनोज्ञेयं शवगुणेन उभयात्मकं यस्मिन् जीते जितावेतो भवत पंचको गणो। क्या कह रहे महर्षि मनु? एकादेशं मनोज्ञेयं शवगुणेन उभयात्मकं यस्मिन् जीते जितावेतो भवत पंचको गणो। यानी 11वीं इंद्री मन के विषय को उल्लेखित कर महर्षि मनु क्या कह रहे? एकादेशं मनोज्ञेयं शवगुणेन उभयात्मकं यस्मिन् जीते जितावेतो भवतः पंचको गणो। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। सब गुणेन उभयात्मकम एकादशम मनोज्ञेयं यस्मिन् जीते एतो पंचको गणो जितो भवतः। सब गुणेन यानी अपने गुण के कारण उभयात्मक यानी उभयात्मक एकादशम, उभय का अर्थ है दोनों तरफ से, यानी 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों में जो सम्मिलित है उस मन के इंद्रिय के विषय में बता रहे कि एकादशम मन ज्ञेयम यानी उभयात्मक 11वां जो मन है उसको समझना चाहिए। यस्मिन जीते यानी इसको जीत लेने पर एतो पंचको यानी ये दोनों पंचको यानी 5 गणों जीतो भवत यानी 5 समुदाय जीत लिए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य है कि इस मन को जीत लेने पर ये जो मन है वो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां इस तरह से इन 5 के समूह में यह सम्मिलित हो जाती। इसीलिए महर्षि मनु कह रहे हैं कि सब गुणेन उभयात्मक यानी अपने गुण के उभयात्मक एकादशम मन ज्ञेयम यानी 11वां जो मन है उसको समझना चाहिए। यस्मिन जीते यानी जिसके जीत लेने पर एतो पंचको यानी ये दोनों पंचको यानी 5 के जो समुदाय हैं गणों जीतो भवत यानी ये समुदाय जीत लिए जाते हैं। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य यह है कि मन के निर्देशानुसार ही श्रोत्र आदि इन ज्ञानेंद्रिया जो श्रोत्र तवक चक्षु जीवा और 5वीं नासिका बताई गई है तथा वाक आदि कर्मेंद्रिया यानी वाक पाणी पात वायु उपस्थ तथा हाथ आदि कर्मेंद्रियों की अपने अपने विषय में प्रवृत्ति होती है और मन के द्वारा ही होती है। मन की इसी विशेषता के कारण इसे उभयात्मक कहा गया है, अर्थात मन ज्ञानेंद्रिया तथा कर्मेंद्रिया दोनों हैं। 10 इंद्रियां और मन को मिला लेने पर इंद्रियों की संख्या 11 हो जाती है, अतः मन को 11वां इंद्रिय कहा गया है। 10 इंद्रियां मन के द्वारा अधिष्ठित तथा नियंत्रित होकर ही अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होती है। अतः यदि योग अभ्यास आदि के द्वारा मन को जीत लिया जाए तो ये 5 ज्ञानेंद्रिया तथा 5 कर्मेंद्रिया स्वतः वशीभूत हो जाती है, अतः मन को वश में करना चाहिए। 5 ज्ञानेंद्रिया तथा कर्मेंद्रियों का नियंता तथा अधिष्ठदाता होने से मन को 11वीं इंद्रिय माना गया है। मन संकल्पात्मक होने से उभय रूप 5 ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया दोनों है। ईश्वर कृष्ण के द्वारा सांख्य कारिका में भी मन को उभयात्मक इंद्रिय कहा गया। इस तरह से महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में हमारी जो 11वीं इंद्रिय है इस मन के विषय को उल्लेखित करने का प्रयास किया। पुनः एक बार श्लोक का वाचन करते हैं और इसके अर्थ को पुनः देखते। परीक्षा उपयोगी परीक्षा में पूछा भी जाता है। एकादशम मनोज्ञेयं सवगुणेन उभयात्मकं यस्मिन् जीते जितावेतो भवत पंचको गणो। सब गुणेन यानी अपने गुण के कारण उभयात्मक यानी उभयात्मक जो दोनों तरफ से 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों में सम्मिलित है। एकादश मन ज्ञेयम यानी 11वां इस मन को समझना चाहिए। यस्मिन जीते यानी जिसके जीत लेने पर एतो पंचको यानी ये दोनों पंचको यानी जो 5 के जो समुदाय हैं गणों जीतो भवत यानी ये जीत लिए जाते हैं। यानी 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया है। इन 10 इंद्रिया और 11वीं जो मन है इस मन को इंद्रिय माना गया है और जिस मन को जीत लेने पर यह 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया जीत ली जाती है, क्योंकि मन ही इन पर अपना नियंत्रण रखता है। इसीलिए मन को पर नियंत्रित कर ही व्यक्ति
अपनी इंद्रियों को जीतकर जितेंद्रिय बन सकता है और इसके द्वारा व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। इस तरह से महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में 11वीं इंद्रिय मन के विषय में और उसकी सर्वोत्कृष्टता को उल्लेखित करने का प्रयास किया है।